छत्तीसगढ़ विधानसभा में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के लिए नया विधेयक पेश। विपक्ष ने विधेयक लाने के तरीके पर घेरा। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में एक छुई खदान धंसने से 7 ग्रामीणों की मौत। राहत और बचाव कार्य में जुटा स्थानीय प्रशासन। ईडी ने मुख्यमंत्री की उप सचिव सौम्या चौरसिया को किया गिरफ्तार। अदालत से 14 दिन की रिमांड मांगी। और राष्ट्रपति ने छत्तीसगढ़ की पर्वतारोही नैना सिंह ठाकर को दिया तेनजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सत्र में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरक्षण से संबंधित 2 विधेयक पेश किए हैं। इन दोनों विधेयकों में आदिवासी वर्ग को 32%, अनुसूचित जाति को 13% और अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इनके जरिए सरकार सामान्य वर्ग के गरीबों को भी 4% आरक्षण देने जा रही है। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने बताया कि विधेयक के पारित होते ही छत्तीसगढ़ में 76% आरक्षण हो जाएगा। आदिवासी वर्ग को 32%, एससी वर्ग को 13%, ओबीसी को 27% और ईडब्ल्यूएस को 4%, कुल मिलाकर के 76% आरक्षण विधेयक लाए हैं। पूरे प्रदेश की जनता चाहती है कि आरक्षण विधेयक पारित हो। लोग निगाह लगा करके बैठे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, विपक्ष की तरफ से पुरजोर कोशिश हो रहा है कि आरक्षण विधेयक को रोकने का। आरक्षण विधेयक रुकने से आज शैक्षणिक संस्थाओं में एडमिशन प्रभावित हो रहा है, नौकरियों में भर्तियां जो होनी है वो प्रभावित हो रहे हैं, प्रमोशन प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए प्रदेश की जनता चाहती है कि जल्दी से जल्दी ये आरक्षण पारित हो। मुख्य विपक्षी दल भाजपा आरक्षण लाने के तरीके का विरोध कर रहा है। भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि सरकार उच्चतम न्यायालय में मामला होते हुए भी विधेयक लेकर आई है, इससे हमारा केस कमजोर होगा। ये सदन लेजिस्लेटिव असेंबली है, पर यह दुर्भाग्यजनक स्थिति है कि लेजिस्लेशन पर जब हम चर्चा करते हैं तो सत्ता पक्ष के विधायक नहीं, मंत्री डिस्टर्ब करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जनजाति के लोगों को 32% आरक्षण मिले। हम चाहते हैं पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण मिले। हम चाहते हैं अनुसूचित जाति को 16% आरक्षण मिले। ये तो 76% की बात कर रहे हैं, हम तो चाहते हैं 78% आरक्षण हो। परंतु उस आरक्षण का फायदा यहाँ के जनजाति समाज को, यहाँ के पिछड़े वर्ग को, यहाँ की जाति समाज को मिलना चाहिए। परंतु कांग्रेस के लोग नहीं चाहते कि उनको आरक्षण मिले, इसलिए नियम के विरुद्ध जाकर पहले भी हाई कोर्ट में हम हारे हैं, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट में केस चलते हुए हम विधानसभा का सत्र बुलाकर अवैधानिक काम कर रहे हैं। अगर हम उसको नियम, कायदे, कानून के अनुसार पास करेंगे तो छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति, जनजाति, आदिवासी समाज को फायदा मिलेगा। विधानसभा में विधेयक के प्रावधानों पर चर्चा जारी है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के नगरनार के पास स्थित मालगांव में एक छुई खदान धंसने से 7 लोगों की मौत हो गई है। हादसे की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई है। दबे हुए लोगों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। पुलिस अफसरों ने 7 लोगों की मौत की पुष्टि की है। मालगांव की कुछ परिवार के लोग यहाँ पे छुई निकालने के लिए आए हुए थे और इसी दौरान जब वो छुई निकाल रहे थे तो ऊपर से जो मिट्टी थी वो गिर गई, जिसके कारण दबने से अभी तक 7 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हुई है। 5 लोग को मृत हालत में निकाले गए थे। 2 की सांसें चल रही थी, उनको अस्पताल ले जाया जा रहा था। जब अस्पताल में जब तक पहुंचे डॉक्टर ने बताया कि उनकी भी मृत्यु हो चुकी है। इन 7 मृतक लोगों में 6 महिलाएं हैं और 1 पुरुष है। बाकी अगर किसी के दबे होने की आशंका है तो इसी के लिए अभी खुदाई जारी है।
अगर मिलते हैं तो आगे उसकी संख्या सेट की जाएगी। स्थानीय पुलिस अफसरों के मुताबिक आज दोपहर कुछ ग्रामीण मालगांव में एक छुई खदान में काम कर रहे थे। इस दौरान ऊपर की पूरी मिट्टी उनके ऊपर गिर गई। इसकी वजह से सभी लोग दब गए। बचाव दल ने 5 लोगों के शव निकाले हैं। 2 लोगों की मौत अस्पताल ले जाते समय हो गई। कुछ घायलों को अस्पताल भी पहुंचाया गया है। वहां अभी कितने लोग दबे हुए हैं इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उप सचिव सौम्या चौरसिया को गिरफ्तार कर लिया है। एजेंसी ने आज दोपहर उन्हें पूछताछ के लिए रायपुर स्थित कार्यालय बुलाया था। 4 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ईडी के अफसरों ने उन्हें विशेष अदालत में पेश किया, जहां उनकी रिमांड मांगी गई है। ईडी अभी कई अफसरों और कारोबारियों से पूछताछ कर रही है। मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले की जांच करते हुए ईडी ने 11 अक्टूबर को प्रदेश के कई अफसरों और व्यापारियों के ठिकानों पर छापा मारा था। 13 अक्टूबर को इस मामले में पहली बार एक आईएएस अधिकारी समीर विश्नोई सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में यह राज्य सरकार के किसी अफसर की दूसरी गिरफ्तारी है। और आइए अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। इतनी जल्दी पैसे डबल? ओ, जमा करोगे तो फिर भुगतोगे। यहाँ लाओ। ऐसी लुभाने वाली स्कीम में पैसे जमा करना यानी धोखे की संभावना। इसलिए पहले पूरी जांच, उसके बाद पैसे जमा, नहीं तो आपके पैसे हो जाएंगे पुर्र। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा, हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह। AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान। जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। 3 महीने में पैसे डबल? वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ? और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा, हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह। AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान। जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन समाचार में। छत्तीसगढ़ की पर्वतारोही नैना सिंह धाकड़ को तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड मिला है। राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक भव्य समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नैना को सम्मानित किया। इसके तहत स्मृति चिन्ह, प्रमाण पत्र समेत 15 लाख रुपए भी दिए गए हैं। नैना छत्तीसगढ़ की पहली खिलाड़ी हैं जिन्हें इस पुरस्कार से नवाजा गया है। सुश्री नैना धाकड़।
बस्तर के एकटागुड़ा की रहने वाली नैना सिंह करीब 10 सालों से पर्वतारोहण में सक्रिय हैं। नैना ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की भी चढ़ाई की है। राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नैना सिंह धाकड़ को इस उपलब्धि पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि ये छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही गर्व की बात है। भिलाई पुलिस ने मजदूरों के नाम से बैंक खाते खुलवाकर ऑनलाइन सट्टा कारोबार करने वाले एक रैकेट का खुलासा किया है। इस मामले में एक ठेकेदार रोहित सबरवाल के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। दुर्ग एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने बताया कि आरोपी ने ठेका मजदूरों से पीएफ राशि जमा करने के नाम पर बैंक खाता खुलवाया था। आरोपी इन खातों का उपयोग सट्टा कारोबार में अवैध लेन देन के लिए करता था। ऐप पे बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कारोबारी को रंगे हाथों पकड़ा है। जो जगदलपुर में जो महादेव ऐप का पहला ब्रांच 2 महीने पहले दुर्ग पुलिस द्वारा बस्ट किया गया था, उसमें 8 कॉर्पोरेट अकाउंट्स मिले थे। इसमें एक कॉर्पोरेट अकाउंट जो है वो सिविक सेंटर का बैंक का था। उसके अकाउंट होल्डर से लगातार पुलिस कांटेक्ट में थी। जब ठेकेदार जो है पैसा निकालने के लिए उस महिला का इस्तेमाल करते हुए बैंक पहुंचा तो पुलिस ने दबोचने की कोशिश की, लेकिन भागने में सफल रहा। सीसीटीवी के आधार पे गाड़ी का नंबर प्राप्त किया गया, उसे गिरफ्त में लिया गया। पूछताछ से मालूम चला कि विशाल पैनलिस्ट की मदद के लिए इस अकाउंट खोले गए थे, जिसमें करोड़ों का ट्रांजैक्शन होता था। एक अकाउंट से 1 करोड़ 25 लाख का ट्रांजैक्शन पिछले 1.5 महीने में हुआ था। छत्तीसगढ़ में महादेव ऐप, रेड्डी अन्ना जैसे कई ऑनलाइन सट्टा कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। 2 महीने पहले दुर्ग और रायपुर में ही इसका सबसे बड़ा रैकेट पकड़ा गया था। भारतीय सेना में अग्निवीर की भर्ती के लिए दुर्ग में रैली चल रही है। सेना के मध्य भारत क्षेत्र के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एम.के. दास भर्ती प्रक्रिया का निरीक्षण करने पहुंचे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस भर्ती में उम्मीद से ज्यादा आवेदन आए हैं। वीर रैली का आयोजन 1 दिसंबर से 13 दिसंबर तक किया गया है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में पंडित रवि शुक्ला स्टेडियम में। ये एक बेहतरीन लोकेशन है, इसलिए कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ का युवा आसानी से पहुँच सकता है। मुझे आपको ये बताते हुए खुशी होती है कि इस रैली के लिए रिकॉर्ड संख्या में अग्निवीर के एप्लीकेशन आए हैं। 47,000 से भी ज़्यादा, मोर देन 47,000। इसके अलावा इस रैली में हमारे आर्मी मेडिकल कोर के नर्सिंग असिस्टेंट्स की भी भर्ती हो रही है, उसके लिए भी रिकॉर्ड संख्या में आवेदन आए हैं। 22,000 से ज़्यादा, मोर देन 22,000। यानी कि पूरी जो भर्ती की प्रक्रिया है उसके लिए तकरीबन 70,000 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है। अग्निवीर रैली जो है यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ के युवा अप्लाई कर रहे हैं, मुझे आपको बताते हुए खुशी है कि बहुत फिट और काबिल युवा हमारे सामने आए हैं। उनकी शारीरिक क्षमता तो अच्छी है ही, इसके अलावा उसके पास अच्छी शैक्षणिक योग्यता भी है। सेना में भर्ती प्रक्रिया में बदलाव के बाद छत्तीसगढ़ में ये पहली भर्ती रैली हो रही है। और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। छत्तीसगढ़ विधानसभा में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के लिए नया विधेयक पेश। विपक्ष ने विधेयक लाने के तरीके पर घेरा। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में एक छुई खदान धंसने से 7 ग्रामीणों की मौत। राहत और बचाव कार्य में जुटा स्थानीय प्रशासन। ईडी ने मुख्यमंत्री के उप सचिव सौम्या चौरसिया को किया गिरफ्तार। अदालत से 14 दिन की रिमांड मांगी। और राष्ट्रपति ने छत्तीसगढ़ की पर्वतारोही नैना सिंह धाकड़ को दिया तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।